हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम फंक्शनल इक्वेशंस की वीडियोस देख रहे थे। अभी हमने फंक्शनल इक्वेशन पार्ट 1 देखा था लास्ट लेक्चर में। और अगर आपने नहीं देखा अभी तक फंक्शनल इक्वेशंस पार्ट 1 तो एक बार प्लीज आप उसे देखें। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखने वाले फंक्शनल इक्वेशंस पार्ट 2। तो हमने अभी तक ये बोला था कि फंक्शनल इक्वेशंस एक काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास फंक्शंस पर बेस्ड इक्वेशंस होती है। और जो लार्जली 4 चैप्टर्स पर बेस्ड है, एक है फंक्शंस जिससे रिलेटेड इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे और उस पर बेस्ड फंक्शनल इक्वेशंस और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे। और आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड बनने वाली फंक्शनल इक्वेशंस की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी जिन्हें नहीं पता है उन्हें एक बार थोड़ा सा बता दें कि अगर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स उसे लिखना चाहते हैं तो उसको लिखने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लगा सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस डेफिनेशन से हम एफ डैश एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर लिख सकते हैं। या आप में से कई बच्चों ने 11th में एनसीईआरटी में देखा होगा और 12th में आई एम श्योर आप कहीं से भी अगर लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिली होगी। तो इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हम कई सारी फंक्शनल इक्वेशंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये फंक्शनल इक्वेशन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो क्वेश्चन से ज्यादा तरीके पर ध्यान देना, तरीका ही आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं इनके बारे में बताएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y को h से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ से y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए और y को इधर ही रहने देते हैं, x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो एफ एक्स आ गया और इधर y की जगह हम h रख देते हैं। एक और चीज आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमने लास्ट पूरे लेक्चर में करी थी, अगर आप x और y को 0 रख देंगे तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ जीरो प्लस एफ जीरो आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके एफ जीरो की वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि राइट हैंड साइड में आपके पास एफ एच है तो मैं इसमें से एफ जीरो सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, एफ जीरो जीरो ही। अब दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, एच से डिवाइड कर सकते हैं और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगा सकते हैं। फायदा क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग बात, ये वाली चीज फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स की डेफिनेशन बन गई, देख सकते हो आप यहाँ से। और ये एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच है, ये बेसिकली आपका एफ डैश जीरो। इसी के अंदर अगर आप एक्स को जीरो रखोगे तो एफ डैश जीरो आ जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो ये आपके पास एफ डैश जीरो बन गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के अज्यूम कर सकते हैं। हमें नहीं पता, क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी साथ में, हम आएंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आपको रियलाइज होगा। अब दोनों साइड आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा एफ एक्स, के एक कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन के एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट आएगा जिसको सी बोल सकते हैं, बट ये सी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो है। अगर आप दोनों साइड एक्स को जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो के इंटू जीरो प्लस सी आएगा। तो एफ ऑफ जीरो जीरो हम देख चुके हैं, तो यहाँ से सी जीरो आएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन है इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन आता है एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ साथ में कुछ और दे सकते हैं कि जैसे अगर इन्होंने बोला एफ ऑफ टू इक्वल टू फोर तो के टू आ जाएगा। इन्होंने बोला एफ डैश थ्री बराबर फाइव तो के फाइव आ जाएगा। तो इस के को निकालने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने इस फंक्शनल इक्वेशन को एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करके दोनों साइड इंटीग्रेशन करा। एफ डैश एक्स और एफ डैश जीरो दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है। और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन होगा जैसे यहाँ गिवन था, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है। आई होप आपको इससे थोड़ा सा क्लैरिटी आई हो कि आप कैसे यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। आप उन्हें पॉज करें जब हम क्वेश्चंस पर आते हैं और सॉल्व करके वापस फिर सोल्यूशन पर आए तब उसे रिज्यूम कर सकते हैं। तो अपन अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो ये वाला अभी सभी ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई को इस तरह से लिखा है और हम वही कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल इसे अप्लाई कर सकें। तो पॉज करके करें। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही रखेंगे, जैसे आप पहले एक्स और वाई दोनों को जीरो रख दो।
अगर आप एक्स वाई दोनों को 0 रखोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। तो यहाँ से आपको कुछ नया नहीं मिला, एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0 के बराबर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने इस y को, ये जो y है, यहाँ पर आप इस y को क्या ले सकते हो, h ले सकते हो। तो f ऑफ x प्लस 2h माइनस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 2h ऐसा आ जाएगा। क्योंकि f0 0 है तो मैं f0 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब दोनों साइड पहले h से डिवाइड किया था, अब 2h से कर देते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच टेंडिंग टू 0 पे हमें एफ डैश एक्स देता है, ये भी एफ डैश एक्स देगा। तो अगर एच 0 की तरफ जा रहा है तो 2h भी तो 0 की तरफ जा रहा है, डबल ही तो है उसका। तो यहाँ से आपके पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, ये एफ डैश 0 हो जाएगा। एफ डैश 0 आपको दे रखा है क्वेश्चन, ये आप कर देंगे 3 के बराबर। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दें तो ये बन जाएगा एफ एक्स, यहाँ आ जाएगा 3x और इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट। लेकिन क्योंकि आपका एफ ऑफ 0 0 के बराबर है तो दोनों साइड 0 रखने पर आपको c बराबर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से अपना फंक्शन आ गया एफ एक्स बराबर 3x। अब आपसे एग्जाम के अंदर मीन्स में ये पूछ सकते हैं कि एफ ऑफ 1 बताओ, एफ ऑफ 2 बताओ, तो एक बार एफ एक्स आ गया तो हम कुछ भी बता सकते हैं। तो ये एक और तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली हो, और सेकंड वाला अब आप खुद अटेम्प्ट करते हैं, तो ये ट्राई करेंगे सब। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जैसे एफ डैश एक्स लेते हैं, एफ डैश एक्स आप क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट आपको पता है, लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है एच टेंडिंग टू 0। बस यही डेफिनेशन यूज करेंगे। उससे पहले एक बार एफ ऑफ 0 यहाँ भी निकाल देते हैं, एक्स वाई दोनों को 0 पुट करेंगे तो LHS में f0 आएगा, RHS में f0 प्लस f0/3 आएगा। तो यहाँ से भी अपने पास सेम आ रही, जरूरी नहीं बेटा हर केस में f0 0 है, तो पुट करके चेक कर लो। ये f डैश 0 है जो इन्होंने दे रखा। अब हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें f डैश एक्स चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ जैसे इतना आसान नहीं है y को h रख के बनाना, तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो ये चीज अगर आप नोट कर रहे हैं आप सभी बच्चे, तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे यहाँ पे 3 आ रहा है जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इस डेफिनेशन का यूज करने के लिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें, मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा, 3x प्लस 3h अपॉन 3। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही डेफिनेशन यूज करनी है। तो आप यहाँ प्लस में 0 ले सकते हैं, 0 में ऐड करने में तो कोई खराबी नहीं। तो ये आपका एफ डैश एक्स ही हमने लिखा है, बस यहाँ पर हमने इसको लिखने का तरीका ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया सर ऐसा, क्योंकि हम इस एक्सपेंशन में ये डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं, तभी तो क्वेश्चन का फायदा है, वरना क्वेश्चन का क्या मीनिंग। तो ये अगर अब आप खोलेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यही अप्लाई करें, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 3h, एक्स और वाई की जगह 3x 3h आ गया, नीचे आ गया 3, माइनस में क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट में, एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0, और अपॉन में क्या आ गया 3, और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, साथ में h चल रहा है। अब बेटा देखो ये तो कट हो गया, हो गया, तो क्या बना आपके पास एफ ऑफ 3h माइनस में क्या बना एफ ऑफ 0, 3 नीचे आ गया, और लिमिट अपन क्या लेकर चलते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ही रहती है। तो h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 3h भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये एफ ऑफ 0 प्लस 3h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 3h, ये एक्चुअली क्या है आपको, ये एफ डैश 0 है जो 2 के बराबर है। तो यहाँ से भी आपको क्या मिला कि आपका एफ डैश एक्स जो है, ये हमारा एफ डैश एक्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं, ये एफ डैश 0 आ रहा है जो कांस्टेंट है जो 2 है। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स आ जाएगा 2x प्लस सी, और एफ ऑफ 0 0 है तो यहाँ से सी फिर से क्या आ जाएगा 0। तो ये मुझे पता है सेम टाइप के सवाल है, बट आपको ये तरीका अप्लाई करना आना चाहिए अगर सवाल चेंज हो तो। ये एक और फर्स्ट प्रिंसिपल का एग्जाम्पल, एक लास्ट और फर्स्ट प्रिंसिपल का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट से पहले। तो इसके अंदर आते हैं हम सभी, और एक बार ये आप सब ट्राई करें। तो ये एफ ऑफ एक्स बाय वाई है, एफ एक्स माइनस एफ वाई। जो लोग थोड़ा सा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स जानते हैं उनको आइडिया लग जाएगा कि अरे सर ये तो थोड़ा थोड़ा लॉग जैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल लॉग जैसा है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन क्या आने वाला है, लॉग आने वाला है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से उसी कोई सेम डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल में, कोई भी चेंज नहीं है। इसको क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच आ जाएगा, और लिमिट आपकी पता है क्या रहने वाली, एच टेंड टू 0, तो मैं बार बार नहीं लिखा। अब क्योंकि आपको ये चीज अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर में, तो इसके केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बड़े ही क्लेवरली इसको एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे।
कि किसी तरह हम इसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, इसमें हम अच्छी चीज करने वाले। इसमें x कॉमन लो, क्या बचा, 1 प्लस एच बाई एक्स बचा। यहाँ पर भी x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये जो x न्यूमरेटर में, इसको मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स। कहने का क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि ये 1 प्लस एच बाई एक्स तो ऐसे ही रहने दो, ये इनटू में जो x है इसको ऐसे लिख दो 1 बाई एक्स, ताकि अभी हमारे लिए x और y का काम करे। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, f ऑफ 1, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स। f ऑफ 1 निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो f ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है, y को x के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 बराबर एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये तो जीरो हो गया, बिल्कुल सही बात है, एफ ऑफ 1 जीरो। अब ये डेफिनेशन लगा दो, क्या बनेगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ऊपर तो ये आ गया, इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो कुछ कुछ आपको यहाँ कैंसिल होता हुआ दिखेगा, जैसे ये कट हो गया, और नीचे आपके पास h ही चल रहा है। तो बेटा अगर आपका h जीरो की तरफ जा रहा है और x कुछ फाइनाइट चीज है, तो h बाई एक्स भी जीरो की तरफ जाएगा। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल जैसी फॉर्म में बनाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 1 प्लस एच बाई एक्स था, माइनस में एफ ऑफ 1 भी था, और नीचे हमारे पास h था। तो यहाँ मैं x से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं x से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आप इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि ये एक्चुअली क्या है, ये एफ डैश 1, एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच बाई एक्स, और एच बाई एक्स बहुत छोटा है, तो ये आपके पास आ गया एफ डैश एक्स, क्या आ गया, ये आ गया एफ डैश 1 अपॉन एक्स, एफ डैश 1 दे रखा है, देखो देखा आप सभी को, ये आ गया 1 बाय एक्स। अब बड़ा आसान हो गया, आपका यहाँ पर क्या आ गया कि सर एफ डैश एक्स तो हमें मिल चुका है, अब क्या करें, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट, तो एफ एक्स बन जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस सी। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जीरो, दोनों साइड आप 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 भी जीरो, ln 1 भी जीरो, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो हमारा एफ एक्स आ गया ln ऑफ एक्स, जैसा हमने बोला था, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरफ लेकर चलूंगा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अंदर हम किस तरह से, क्या क्या रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। तो जैसे अगर आपको पता हो, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किया था कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, सारे एक्स वाई के लिए अगर ये ट्रू बात है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर होगा, के एक्स, के कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। के कैसे निकालेंगे सर, उसके क्वेश्चन पर भी हम आएंगे, अभी चिंता नहीं करें, अभी रिजल्ट याद रखें। प्रूफ अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, बाकी रिजल्ट्स भी मैं यहाँ प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एनकरेज करूंगा कि अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल पे अच्छी कमांड चाहते हैं, तो आप उनको प्लीज प्लीज खुद से प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो ये थोड़ी पॉलिनोमियल जैसी फील देता है, ठीक है। ये x और y अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर fx की वैल्यू आ जाती है x की पावर n, n यहाँ पर कोई इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, ठीक है, तो ये x की पावर n आ जाए। n कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर आपके पास f ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई हो, तो ये एक्सपोनेंशियल वाली फील देता है, एक्सपोनेंट में पावर्स ऐड होती है, वो मल्टीप्लीकेशन में इधर ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर एफ एक्स आपके पास आ जाएगा a की पावर के एक्स, पर यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल है, बिल्कुल दो वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है। ऑल्दो मोस्ट केसेस के अंदर a की वैल्यू e होती है, जो एक्सपोनेंट e होता है, बट a है या e है या कुछ और है, इसका डेटा भी आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डेटा भी आपको क्वेश्चन के अंदर अलग से मिलेगा, और हमको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा तीसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड रिजल्ट भी हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ रिजल्ट अगर हम यहाँ पर देखें इसके केस के अंदर, तो वो लॉग जैसा होता है, जैसा हमने अभी देखा। अगर एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है एफ एक्स प्लस एफ वाई, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था एफ ऑफ एक्स बाय वाई आ जाए एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो एफ एक्स को आप लिख सकते हो के टाइम्स एल एन एक्स, के यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2ln x माइनस 2ln x माइनस 3ln x। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और आप जेई मेंस के अगर 19, 20, 21 के प्रीवियस ईयर देखेंगे, इनफैक्ट एडवांस के भी कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये बड़े इजी होते हैं, ठीक है। एक स्पेशल फंक्शन होता है, अगर आपको ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया जाए कि आपका एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स
ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x के बराबर है। तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स 1 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, x की पावर n इसके बराबर होता है। ये सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शंस जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं इनके लिए वैलिड है। ये पांचों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स प्लस फर्स्ट प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से करेंगे बट मैं मिक्स लेकर करूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, 5 मिनट में नहीं हो तो सोल्यूशन का हो गया, आंसर आ गया तो डायरेक्ट सोल्यूशन स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप आपने रिजल्ट्स लिख लिए। नोट्स जरूर बनाइएगा बेटा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस आप खुद लिखें, नोट्स अपने हाथों से हैंड रिटन बनाए तो आप इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। जैसे ये देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये दो चीजें दे रखी, तो पहली चीज देखते ही आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट सर ने बताया था, या एफ एक्स किसके बराबर होता है, के एक्स के। तो ये फंक्शन आपके पास आ चुका है। अब के कैसे निकालेंगे उसके लिए ये दे रखा है, एक्स की जगह 1 पुट करो, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, के इंटू 1, और ये दे रखा है 2 के बराबर, तो यहाँ से के आ गया 2। अब आपका एफ एक्स क्या हो गया, 2x के बराबर। अब आपको ये समेशन निकालना है, समेशन आपको सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया होगा। तो ये आपसे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 से लेकर एफ ऑफ 10 तक का सम पूछ रहे हैं। तो एफ ऑफ 1 क्या होगा 2, एफ ऑफ 2 होगा 4, एफ ऑफ 3 होगा 6, एफ ऑफ 10 होगा 20। कितनी सुंदर एपी है। आप 2 को कॉमन भी ले सकते हो। 1 से 10 तक का सम का फॉर्मूला पता है सभी को, n+1/2 लगाते हैं। एपी याद है तो आप एपी लगा दो। तो ये आ गया 10 × 11/2 और आंसर हो गया 110। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी आसानी से स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके हमने डायरेक्टली फंक्शन निकाल दिया। आया मजा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं है, बट ये कुछ इनोवेटिव मुझे मिला तो मैंने सोचा मैं शेयर करता हूँ। तो पहले आप खुद ट्राई करें। तो अभी देखें एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x, ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में क्या खास बात है, अगर आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेंगे तो a² प्लस b² और प्लस में 2ab आएगा। ऐसा ही करते हैं हम। तो मैं इस x² प्लस 1/x² को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ, अगर x प्लस 1/x को आप t मानते हो तो आपका ft क्या आ गया, t² माइनस 2। अब आपसे f(x) पूछा है तो f(x) क्या कर सकते हो, x² माइनस 2 रख सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन में f ऑफ 4 पूछा जाए तो वो 4² माइनस 2 आ जाएगा। तो कभी कभी इसी के टर्म्स में जो f के अंदर है उसी के टर्म्स में अगर अपन RHS को कन्वर्ट कर दे तो डायरेक्टली f(x) मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 2x प्लस 1 अगर मैं लिखता हूँ 4x² प्लस 8x प्लस 5। अब मैंने पूछा f(x) बताओ, तो परेशान नहीं होना है। 4x² प्लस 8x है ना, तो जैसे 2x प्लस 1 है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 4x² प्लस 4x प्लस 1। लेकिन हमारे पास तो 8x प्लस 5 है सर, कोई बात नहीं। क्या बच गया इसके अलावा आपके पास, इसके अंदर जब आप इतना पार्ट ले लोगे तो आपके पास इसके अलावा क्या बच जाएगा, 4x एक्स्ट्रा बचा है, प्लस का 4 एक्स्ट्रा बचा। तो अब इसको भी 2x प्लस 1 के टर्म्स में लिख लो। 4x प्लस 4 को ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स 2x प्लस 1। ये क्या आ जाता है, 4x प्लस 2 आ जाता है। पर सर हमें तो 4 चाहिए था, कोई बात नहीं, एक प्लस का 2 एक्स्ट्रा बच गया। तो आप इस 4x² प्लस 8x प्लस 5 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 1 और प्लस का 2। ये पूरा 2x प्लस 1 के टर्म्स में आ गया। तो अब अगर आपसे f ऑफ x पूछा जाए तो पहले क्या आता है, इसका होल स्क्वायर, अगले नंबर पे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और लास्ट में उसमें 2 ऐड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो मुझे अभी देख रहा था जब क्वेश्चंस तब मिली, तो आई थॉट आप सबसे शेयर जरूर करनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी है फंक्शनल इक्वेशंस के अंदर, एक अलग हटके कुछ है जो हमें साथ में पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ f ऑफ x प्लस 2y ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हो इसके केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2y को h ले लो, 2y को क्या ले लो, h ले लो, h टेंड टू 0 क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस h
बराबर एफ एक्स प्लस एफ एच और बराबर यहाँ 2y को h लिया है तो 2x बाहर बचेगा और एक h आ जाएगा। f ऑफ 0 निकाल के रखा करो, x y दोनों को 0 रखो। f0 क्या आ रहा है, f0 प्लस f0 प्लस 0। अरे सर फिर से 0 आ गया, आने तो कोई बात नहीं। अब फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमें पता है f डैश x क्या करते हैं अपन, याद है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ऐसे ही लगाते हैं। तो f ऑफ x प्लस h के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो हमारी गिवन इक्वेशन की डेफिनेशन है इसको यूज करके लिमिट h टेंड टू 0 अप्लाई करें। तो f डैश x क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से देखो f ऑफ x प्लस h की जगह आप सभी क्या लिखोगे, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2xh माइनस में यहाँ पे है एफ एक्स और नीचे क्या है h, ये तो कट हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ एच अपॉन एच एक अलग चीज है और प्लस का 2x अलग चीज है। इस एफ एच को अलग से अकेला मत रखो बेटा, एफ ऑफ 0 0 है ना, तो आप एफ ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फ्री है ना, 0 ही है। तो फायदा क्या होगा कि ये एफ डैश 0 बन जाएगा, एफ डैश एक्स में इक्वेशन आ गई। ये क्या हो गया, एफ डैश 0 प्लस का 2x। एफ डैश 0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 के बराबर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर और प्लस में आप c ले सकते हो। c के लिए क्या करें सर, दोनों साइड 0 पुट कर दो, f ऑफ 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो c को भी क्या होना पड़ जाएगा 0। तो ये फंक्शन हमारे पास आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है फर्स्ट प्रिंसिपल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पे आते हैं। ये ट्राई करें, ये वापस स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक है, तो जैसे ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो इसके अंदर अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले देखा था। तो अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसके केस में मैं इसको चेंज करके इनटू बना देता हूँ। पहले वाला अपन ने देखा तो उसमें प्लस था, यहाँ पे अपन इनटू ले लेते। तो अगर यहाँ पर आप इनटू लोगे तो ये कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ए की पावर के एक्स वाला हो गया। ए की पावर के एक्स वाला देखा था हम, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, ए की पावर के एक्स। क्लियर है बात। अब एफ ऑफ 1 2 है तो 1 पुट करो, इधर एफ ऑफ 1 करोगे तो ये बन जाएगा 2 और इधर आ जाएगा ए की पावर, तो ये 2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 से लेकर के एफ ऑफ 7 तक आपको फाइंड आउट करना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पुट करते रहो, पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, जीपी बन गई है तो 7 टर्म्स की। क्या लिखते हैं इसके अंदर फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो भी देखो ए की पावर आर है, उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 7 टर्म्स है, -1 अपॉन ए की पावर के -1, ये हमें पता है। अब हमें ए और के अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अलग से निकालना होता तो कुछ और भी दिया जाता। ए की पावर के की जगह 2 रख दो, तो 2 की पावर 7 -1 अपॉन 2 जो कि 1 होता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्वेश्चन हमने कर लिया। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से तो काम बड़ा आसान है और फर्स्ट प्रिंसिपल भी इजी है। एक बार बस अगर आप लगाना सीख गए फर्स्ट प्रिंसिपल तो बड़ा आसान है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार सभी ट्राई करें, पॉज करके फिर हम आते हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या चीज है, जैसे हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल, ये मॉड्यूलस है, ठीक है, ये मॉड्यूलस है। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू, मैं मॉड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों सर आपने मॉड क्यों लगा दिया, बेटा एक्स स्क्वायर लो या मॉड एक्स का स्क्वायर लो, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। तो मैंने एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप देखें, एक्स को आप वाई प्लस एच ले लो, ये लेते ही मजा आ जाएगा, और एच टेंड टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई। यहाँ पे y प्लस एच रखोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा। अब इस मॉड एच से डिवाइड कर दो और h टेंडिंग टू 0 लगा दो, तो f ऑफ y प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एच लेस देन इक्वल टू मॉड एच आया। जैसे ही आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे बेटा, ये बन जाएगा f डैश y, जैसे f डैश x आता, फर्क नहीं पड़ता, y तो वेरिएबल है, y को x में ले लो, और ये बन जाएगा मॉड एच। h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो बेसिकली मॉड्यूलस 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, लेकिन अपन ने लेस देन और इक्वल टू लिया, तो यहां से एफ डैश वाई या एफ डैश एक्स जो भी बोलना चाहते हो, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब फंक्शन कैसा हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन।
तो यहाँ 1 से कोई भी बड़ी पावर होती, पता है 2, 3, 3, 4/3, 5/3, हर केस के अंदर RHS 0 होता, f डैश x का मॉड उससे लेस देन इक्वल टू 0 आता, उसको मजबूरी में 0 होना पड़ता, और ये फंक्शन क्या हो जाता, कांस्टेंट फंक्शन। f0 अगर 0 है तो f1 भी 0 होगा, f2 भी 0 होगा, f0 अगर 4 है तो f1 भी 4 होगा। तो ये बड़े अच्छा क्लास ऑफ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ऐसा दिया हो मॉड fx माइनस fy लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई की पावर a, जहां a आपका क्या आ रहा है, बेसिकली ग्रेटर देन 1। तो ये हर वक्त फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने पे कांस्टेंट फंक्शन है। ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली सारे कवर नहीं कर सकता एक लेक्चर में, बट मैं आपके लिए एक आउटलाइन तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, या अगर आप सिर्फ इस लेक्चर पर भी इस तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, ताकि अगर आप मेंस एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो आपको ये सारी चीजें उसके अंदर चमके, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं अपन, 9th वाला देखेंगे नेक्स्ट केस के अंदर, ये ट्राई करते हैं। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल है, ऑल्दो मैं चाहूंगा आप ये खुद से करें, अगर नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में सॉल्यूशन पर आएंगे प्लीज, ओके। क्योंकि क्लास में अगर मैं आपको पढ़ाता तो मैं होमवर्क लिख के आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ। अच्छा, x और y को आप 0 पुट कर सकते हो, तो RHS यहाँ f0 होगा। LHS में मस्त चीज आ रही है ये सर, देखो फाइनली हमारे पास f(0) नॉट इक्वल टू 0 का केस आ गया। तो 4 - 2 और ये अंदर 2 टाइम्स f(0), f(0) प्लस f(0), तो यहाँ से 3f(0) आएगा, 4 - 4f(0), और f(0) की वैल्यू आ जाएगी 4/7। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, काम लेंगे अभी आगे आप देखें। अभी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल हमें याद है, f डैश x क्या लेते हैं, पता है ना सभी को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। ये लगाना चाहते हैं बट यहाँ 3 है, जैसे पहले किया था क्वेश्चन में, याद है, वैसे ही करेंगे। इस f ऑफ x प्लस h को क्या लिखोगे आप, 3x प्लस 3h बाई 3। f ऑफ x को क्या लिखोगे आप, 3x बाई 3, h नीचे रहने दो। अब ये डेफिनेशन लगा लो, ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर x और y की जगह क्या आ रहा है, एक 3x है और एक 3h है। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे h आ रहा है, और एक आपके पास अपॉन में 3 भी आ रहा है। माइनस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3x प्लस 0, ये 3x क्या है, ये 3x प्लस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 3x, है ना, प्लस में f ऑफ 0, और अपॉन में यहाँ पे 3 के साथ h आ गया। अब देखो काफी चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ से 4 से 4 गया, f ऑफ 3x 2 टाइम से f ऑफ 3x चला जाएगा, और -2 अगर आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो f डैश x आपके पास आएगा, -2 कॉमन ले लो, f ऑफ 3h माइनस f ऑफ 0। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बेटा। तो ये बेसिकली पहले भी बात कर चुके हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो 3h भी 0 की तरफ जाएगा, ये बन जाएगा f डैश 0। तो ये क्या हो गया, अरे देखो f डैश x क्या आ गया, माइनस का 2 f डैश 0। तो f डैश 0 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे, f डैश 0 बेसिकली क्या होगा, f डैश 0 कोई ना कोई कांस्टेंट होगा अपने पास। तो f डैश 0 की जो भी वैल्यू आएगी, f डैश 0 की जैसी भी वैल्यू आएगी हमारे पास, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए, वो कैसे निकालते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो f डैश 0 की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, तो इसके केस के अंदर हम उसको यहाँ रख देंगे, तो वो f डैश x की हो जाएगी। तो f डैश x क्या है, कांस्टेंट। बट मजे की बात यह है कि f डैश 0 0 आ जाए। अब ये कैसे चमका सर आपको, मैंने कहा कि भाई ये तो हर x के लिए ट्रू है, तो x को इसके अंदर 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो क्या बनेगा, f डैश 0 बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश 0। तो यहाँ से तो f डैश 0 क्या आ गया, 0 आ गया। तो f डैश 0 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो f डैश x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। f डैश x 0 का तो सिंपल सा मतलब है fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन। fx की वैल्यू कांस्टेंट है, बट क्या होगी कांस्टेंट, ये देखो f ऑफ 0 पहले से निकाल के बैठे हम, 4/7। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, वही कांस्टेंट आ रहा है, तो जो f ऑफ 0 पे वही किसी भी x पे आएगी, 4/7। ये ऐसा अजीब सा दिखने वाला फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल और एक क्लेवर सब्स्टिट्यूशन से एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया, जो fx किसके बराबर है, 4/7 के बराबर। मजा आया। अगला बढ़ते और हमने स्पेशल रिजल्ट्स में एक पॉलिनोमियल देखा था, वो काफी क्रूशियल चीज है, और इसका आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप पहले इसको ट्राई करें, पॉज करके फिर हम इसका। पर सर आपने तो कहा था
कि पॉलिनोमियल वाले का तो स्पेशल रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, वहां पर तो आपने कहा ही नहीं था कि y होता है, तो ऐसा रिजल्ट तो है ही नहीं है, तो हम कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं ना, y तो कोई भी रियल नंबर है, तो आप यहाँ y को रख दो 1/x, 1/x रखते ही जादू हो जाएगा। उससे पहले देखो एक अच्छी चीज बताता हूँ, f of 1 नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है, f of 1 1 के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा? कुछ तो होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तो निकालो ना। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा f of 1, क्यों? क्योंकि ये हिंट देकर बैठा है हमें कि आपको f of 1 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं दे रहा आपको f of 1, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि f of 1 नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ आप x को y को 1 पुट करो, 0 नहीं निकालना ना, 1 निकालना। तो क्या बनेगा RHS में, LHS में f of 1 प्लस f of 1 प्लस f of 1 बराबर 2 प्लस 2 बार f of 1 मल्टीप्लीकेशन। तो ये f of 1 के अंदर आपके पास क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक बन गई। बात चमकी? यहाँ से दो वैल्यू आ रही है f of 1 की, एक 1 आएगी और एक 2। कौन सी लेंगे? कौन सी लेंगे? हाँ ये। क्यों? ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में मना किया। अब देखते हैं कि कैसे इसे पॉलिनोमियल वाली फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, अब y को 1/x, सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत सारे किए लेक्चर 1 के अंदर, तो अब आपको इस पॉइंट तक आते आते चमकना चाहिए कि क्या पुट किया जा सकता है। y को 1/x रखो, ये मल्टीप्लीकेशन 1 होगी, इधर आ रहा है 2 प्लस में fx f of 1। अब मजा आएगा, ये f of 1 जो 2 निकाला, अब ये काम आया है, ये f of 1 2 के बराबर है, और ये पॉलिनोमियल वाला स्पेशल रिलेशन आ गया। तो अब आप बिंदास fx को 1 प्लस माइनस x की पावर n मान सकते हैं। n कैसे निकालें सर? प्लस है या माइनस है, कैसे पता चलेगा? ये रही हमारी जड़ी बूटी, f of 4 17 है, क्या अपन f of 4 को ध्यान से देखो 1 प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं? अब कंपेयर कर लेंगे, बीच में प्लस आ रहा है या माइनस? प्लस आ रहा है। x की पावर n है या 4 की पावर क्या है? 2, तो हमारा fx बन गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में f2 f3 f5 जो भी पूछे यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह से और भी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, अगर स्पेसिफिकली लिख के दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला रिलेशन अप्लाई हो। तो ये आपका एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अच्छा कुछ बचा हुआ जो टाइम है उसमें कुछ बोनस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, आप लेक्चर के अंदर यहाँ तक है तो जैसे ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर लग तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही रहा है, आप लगाएंगे ये क्यों दे रखा है हमें, तो ये f डैश 0 देने का एक और तरीका। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो पहले तो f of 0 तो निकालना पड़ेगा, आप x y दोनों को 0 रखिए। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करेंगे बेटा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, आप लिखने मत लग जाओ, पॉज करो सॉल्व करो, ठीक है, तभी फायदा होगा। मैथ्स रट के नहीं होगी। f of 0 प्लस f of 0 प्लस 0, तो यहाँ से f of 0 आ गया 0। तो जिन्होंने थोड़ी लिमिट्स पढ़ी उन्हें पता होगा, अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो f of 0 भी 0 है, x भी 0 है, 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म में आप LH रूल लगाते हो, लॉपिटल लगाते हो, तो ऊपर बनेगा f डैश x, नीचे बनेगा 1, और लिमिट आप किसकी लगा रहे हो? x टेंड टू 0। तो यहाँ से f डैश 0 आ गया 1। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं देकर LH लगवा कर, लिमिट लगवा कर फिर वैल्यू निकलवाई जा सकती है। तो यह f डैश 0 1। अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे। तो ये मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करें। मैं हालांकि फिर भी एक बार सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट मैं आपको बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगा कि आप सॉल्यूशन देखें, इसका आंसर देखें, फाइनल आना खुद से चाहिए। ठीक है, f of 0 आपको पता है 0, LH मैंने आपको बता दिया f डैश 0 बना रहा। करना क्या है? वही सेम चीज, f of x प्लस h क्या होगा आपके पास, मतलब ये आपको यहाँ डेफिनेशन में दे रखा है, fx प्लस fh प्लस x स्क्वायर h प्लस xh स्क्वायर। यही यूज करनी आपको किसमें? f डैश x में। वहां पे क्या करोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, f of x प्लस h माइनस fx अपॉन h। यहाँ पर अब आप इसको सब्सटीट्यूट कर दें, fx से fx चला जाएगा, आएगा क्या? fh बाय h प्लस x स्क्वायर h से h गया प्लस xh, और ये f डैश 0 है, आप इसमें माइनस का f0 कर सकते हैं, वो तो फ्री का है। तो f डैश x की सुंदर सी इक्वेशन बन गई। h टेंडिंग टू 0 करोगे तो पहला पार्ट f डैश 0 होगा, दूसरा पार्ट बेचारा x स्क्वायर ही रहेगा, और तीसरा पार्ट h 0 रखने पे खुद ब खुद 0 हो जाएगा। तो f डैश x आ गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करें? दोनों साइड इंटीग्रेशन, fx आ जाएगा x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c के लिए ये रिजल्ट यूज कर लेंगे।
C0 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि F0 0 है। ये आपके पास एक क्यूबिक फंक्शन आ गया। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप ट्राई करें, ये क्योंकि फंक्शनल इक्वेशंस 1 हमने लास्ट टाइम देखा था, तो ये उसी पे इंस्पायर्ड है। हमने इस लेक्चर में जो पढ़ा है ये उस पर बेस्ड नहीं है, ये आपका थोड़ा सा रिवीजन जैसा है। तो इसके अंदर ये बस ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ तब ट्रू है जब एक्स और वाई दोनों 4 या 4 से बड़े हैं। तो अब आप पॉज करके सॉल्व करें। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ 8 है। अब आप x और y को इसमें 4 से कम नहीं ले सकते। इट इज ट्रू ओनली फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f ऑफ 4 प्लस 4 तो लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 16 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो f ऑफ 8 इज इक्वल टू f ऑफ 16। पर सर हमें तो 9 निकालना है। कोई बात नहीं, 9 पे आते हैं। उससे पहले f ऑफ 16 को क्या लिख सकते हो, f ऑफ 8 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 8 इंटू 8 के बराबर, यानी f ऑफ 8, f ऑफ 16, f ऑफ 64 सब बराबर। पर सर हमें तो f ऑफ 9 निकालना है। कोई बात नहीं, 9 को क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 5। क्या बन जाएगा ये, 4 इंटू 5 यानी 20 के बराबर। f ऑफ 9 को लिख सकते हो। अच्छा 20 को कैसे लिख सकते हो, 16 प्लस 4। तो ये डेफिनेशन से 16 इंटू 4 आएगा। देखो x प्लस 5 की जगह x है। ये क्या आ गया, f ऑफ 64। आया मजा। तो f8, f16, f64 बराबर है f9, f20, f64 बराबर है। अरे तो बेटा f8 और f9 बराबर हो गए ना, ये तो सही नहीं है। तो ये भी क्या आ जाएगा 60, यहाँ पे ये भी 9 है, ये भी क्या आ जाएगा 9। तो ये थोड़ा सा हमारा लेक्चर 1 से इंस्पायर्ड था, सब्स्टिट्यूशन की अच्छी प्रैक्टिस थी। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। ये वाली चीज देखें, अब ये भी ट्रिकी सी चीज है, तो सोचें एक बार, ये भी प्योर सब्स्टिट्यूशन है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो कि x और f ऑफ y को बराबर ले। x और f ऑफ y को बराबर ले अगर, तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ 0 बन जाएगा। f ऑफ y जहां जहां मुझे दिखेगा मैं उसकी जगह x रख दूंगा। f ऑफ y मुझे जहां जहां दिखेगा उसकी जगह में x रख दूंगा। यहाँ पर तो खुद ही बेचारे में x है और माइनस का 1 आ गया। तो f ऑफ 0 क्या आ गया, 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। अब अगर अपन को एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता चल जाए तो क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे अपन, यही तो हमें निकालना है और हमें निकालना ही क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी तरह से हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब एक और केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक तो अपन ने ये ले लिया बराबर, एक केस में अपन एक्स और एफ वाई दोनों को 0 के बराबर लेंगे। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0, है ना, ये तो 0 ही बन गया, x 0 हुआ था, प्लस एफ ऑफ 0 माइनस, ये चला गया। यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसको यहाँ 1 रख दो, तो 2fx आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से fx हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो कितना क्लेवर, x को y के टर्म्स में नहीं रखा, इस बार x को एफ ऑफ y ही रख दिया, ये लो। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन, आई होप आपने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो ये अच्छा हो। एक अच्छा बोनस क्वेश्चन मेरी तरफ से, 14th वाला मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बता रहा, ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। 2 इक्वेशंस है, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना, ट्राई करेंगे। कमेंट्स में कुछ दिक्कत आती तो मुझे बताएंगे। मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। कई बार अपन क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को अपनी प्रायर नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको याद है एफ ऑफ एक्स बाय वाई में जब मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि ये एफ एक्स माइनस एफ वाई आ रहा है तो मेरे को लॉग जैसी फील मिल रही है इसके अंदर, बोला था मैंने आपको। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को देखकर कुछ क्लेम कर सकते हो, क्या आपने ऐसे फंक्शंस कहीं पर देखे हैं पहले, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर एफ एक्स जी वाई माइनस जी एक्स एफ वाई, क्या ऐसा कुछ याद आया ये देख के, साइन एक्स माइनस वाई। हाँ आया सर, आ रहा है रास्ते में ऐसा। ये मैं आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा टिप दे रहा हूँ कि फंक्शंस को रिलेट किया जा सकता है आपस में, बट मैं आप फिर भी चाहूंगा कि आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी खुद से एक बार ट्राई करें। क्या ये देखा है कहीं पे आपने, हाँ देखा है सर, cos x माइनस वाई में देखा है, ये cos x cos y हो जाता है, जिसको हम cos को g मान के चल रहे हैं ना, g फंक्शन cos है, और f वाला क्या लेकर चल रहा है, f वाला क्या लेकर चल रहा है, साइन। तो क्या सर एफ एक्स
sin x और gx cos x है, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ ऐसा है तो ऐसा भी लिया जा सकता था, fx को sin x की जगह sin kx ले सकते थे, तब भी सेम है। इसी तरह gx को आप cos x की जगह cos kx भी ले सकते थे। तो ये k यहाँ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है sin x और cos x ही ले fx, sin 2x cos 2x ऐसा भी लिया जा सकता है। हमें g'0 पूछा है, डिफरेंशिएशन हमको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये आ जाएगा माइनस का k sin kx। अब 0 पुट कर दें, k का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, g'0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था जिसमें अपन कई बार फंक्शनल इक्वेशन में डायरेक्टली फंक्शंस हमें चमक जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन के अलावा या फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अलावा। तो ये फंक्शनल इक्वेशंस 1 और 2 अभी तक जो हमने देखी है, ये हमारा थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा पार्ट हमारा बाकी है, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक बोनस टिप पर फोकस करेंगे, जिससे आप काफी सारी वैरायटी की फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया हो। प्लीज इन क्वेश्चंस को वापस ट्राई करें, कुछ नहीं चमकता है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जितने भी वेज में आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, वीडियो आप समझ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं उनके डाउट्स क्लियर के लिए, उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम डेली कोशिश करेंगे कि अच्छे और नए कंटेंट के साथ अपनी लर्निंग कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो जो बच्चे 12th में हैं वो मेंस की तैयारी एडवांस की इस तरह से कंटिन्यू रखें। जो 12th में अभी जस्ट आए हैं इस साल, वो एक ईयर बचा है, तो बस इसी जील से पढ़ाई करते रहे। तो हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ठीक है, चलो ओके।